Kalagnan and I will read out some predictions. Okay, Morgan ji, before that, any सवाल, small break or anything, please tell me now. ओके, तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऑडियंस से लेते हैं, फिर अपन काल ज्ञानम पे आते हैं। डेफिनेटली यस। ओके, आप पढ़ के तो मुझे बोलिए क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, जितने भी दर्शक हैं, अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं अभी तक जो भी कुछ बोला है, या फिर और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपके कमेंट बहुत सारे हैं, उसमें से भी मैं देखता हूँ अगर कुछ है तो। ओके, एक क्वेश्चन है कि जो आपने युग चक्र के बारे में रिसर्च किया है पूरा कि युग परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुसार सतयुग कब तक आएगा? ओके, मेरे हिसाब से सतयुग ऑलमोस्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट। एंड ये कल्कि जो है 2012 में मेरे हिसाब से विश्वावसु साल में उनका स्पिरिचुअल जन्म हुआ है। तो कालक ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मेंद्र जी ने बोला है कि 16वां साल मतलब उसके 16 इयर्स के बाद ओके कल्कि प्रकट होंगे। ओके, ये भविष्य मालिका से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मोटा मोटा भविष्य मालिका एंड कालक ज्ञान डेट्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो 2012 अगर विश्ववासु है, उसके 16 साल के बाद उनका नाम रोशन होगा या उनका नाम सबके सामने आएगा। ओके, ऑलरेडी आ गया है, इट्स नॉट जस्ट नाम, वो फिजिकली भी प्रेजेंट होंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो कालक ज्ञान के हिसाब से इट इज 2028। जो भी दर्शक का क्वेश्चन था ये कैट की, तो आपको मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर काल ज्ञानम पे आते हैं। श्योर। ओके, एक और क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है वॉर से रिलेटेड। क्या वर्ल्ड वॉर 3 को लेके या उसको रिलेटेड भी कुछ प्रोफेसीज हैं या कुछ रिकॉर्डिंग आपने अगर की हो? हाँ, तो व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड वॉर्स एंड ऑल दैट, आई वुड थोड़ा मैं स्टेप बैक करूंगा अगेन। सी, आई एम वेरी डिफरेंट। आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि बाकी लोग जो भी चैनल पे आते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ। ओके, नॉस्ट्राडामस का डेट ऑफ बर्थ December 14 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ December 15 है, तो मैं थोड़ा नॉस्ट्राडामस टाइप का हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करता, मैं वॉर ये वो नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है कल्कि भगवान का मेन पर्पस, मेन मिशन है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वो वॉर से आएगा, क्या वो क्या बोलते हैं प्रवचन से आएगा? ओके, आई एम नॉट सेइंग ही इज गोइंग टू बी अ बाबा। ओके, मेनी पीपल से दैट, यस ही इज नॉट अ बाबा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन लेने आए हैं। जिन लोगों को बहुत वॉर में ज्यादा रुचि है, जैसे कि कुछ चैनल्स हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही नेगेटिव चैनल्स है, हर रोज वो बोलते हैं आज कयामत होगा, कल कयामत होगा, आज वॉर होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे अगर एक छोटा सा वॉर शुरू भी हो रहा है, वो खत्म हो रहा है इमीडिएटली, या सीज फायर हो रहा है या कुछ और हो रहा है। वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है अगर वॉर होता भी है, बिकॉज कल की नाम इटसेल्फ इज वॉर। क्योंकि जैसे आप कल की बोलोगे ना, वॉर एनर्जी ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि प्रीवियस युगों के जो कल्कि थे, ये भी लोगों को पता नहीं कि कल्कि एक नहीं है, हर युग में कल्कि आता है, मतलब हर कलयुग में कल्कि आता है। तो प्रीवियस कलयुग में वो घोड़े में आए थे, वॉर किया था एंड ऑल दैट, लेकिन इस बार ना कहानी चेंज हो गया है। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्टेड कहानी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, वो होता नहीं है, और कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि वो सोचता है अरे वो कल्कि सपोज टू हैव वॉर, 13 देशों का अटैक, फुल बाढ़, फुल सुनामी, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है भी तो इधर उधर क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार हरि जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जो भी सोच रहा है कि कल्कि भगवान या हरि आपके हिसाब से काम करेगा, सॉरी, ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। कॉमन मैन के हिसाब से वो नहीं करेगा, या जो भी पांडा लोग हैं जो भी बोल रहे हैं कि ऐसा वॉर होगा, वैसा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये साल अंत हो जाएगा, लेकिन उल्टा कुछ और हो रहा है, क्योंकि ये हरि की माया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दर्शकों को मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज आप ये भगवान की लीला है, आप समझिए। तो भगवान कैसा, मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल है। हम सोचेंगे कि हरि जो है कल्कि जो है शंभाला में पैदा होगा, कुछ लोग बोलते हैं शंभाला उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग सोचते हैं नेपाल में है, कुछ लोग सोचते हैं साउथ में, कुछ लोग सोचते हैं उड़ीसा में है, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ और होगा। शंभाला मतलब सिर्फ बॉडी, जैसे सत्यगाथा चैनल बोलता है, या कुछ और। ओके, वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। दूसरा वॉर,
वी डोंट नो वॉर होगा कि नहीं, लेकिन कुछ साइंस दिखेंगे, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का तो वॉर वैसे भी हो रहा है और इजराइल और इसका तो शुरू भी हो गया, लेकिन क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा? हम एज कॉमन मैन हमें वो सब नहीं बोलना चाहिए, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ पूजा करना है या प्रे करना है, या भगवान कल की जो भी करें आप करो, लेकिन कॉमन मैन को तंग मत करो। जो भी करना है उन, क्योंकि जब कोरोना आया था क्या हुआ था? कॉमन मैन ही तो मरा था। जो इम्यूनिटी है, जो खराब लोग हैं, उनको तो कुछ भी नहीं, उनका बाल बांका नहीं हुआ। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर अगर आपको भगवान से प्रेयर करना है तो आप सिर्फ यही प्रेयर करो, आप जो भी करो, लेकिन विनाश में कॉमन मैन को मत घसीटो, क्योंकि रामायण में भी राम कॉमन मैन को हार्म नहीं कर रहा था, वो सिर्फ रावण से फाइट कर रहा था, और रावण को भी चेतावनी दिया था, राइट, कि यार तुम्हारा सारा वेपन्स गिर गया, तू जा, तू घर जा, सो जा, कल सुबह फाइट करेंगे। कृष्ण भी कोर्ट को गया था और दुर्योधन को सबको वार्निंग दिया था, लास्ट चांस दे रहा हूं, प्लीज ड्रॉप योर वेपन्स, प्लीज स्टॉप, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं सुना, तब जाके महाभारत हुआ, राइट। सेम वे कल्कि का भी पेशेंस है, शायद कल्कि वो वेट कर रहे हैं, अगर लोग नहीं सुनेंगे तो प्रकृति से बाढ़ करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर लोग नहीं सुन रहे हैं तो ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन हिज माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है हमको क्या पता है, लेकिन इतना तो पता है कि भगवान है, उनको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, प्लीज आप इसके लिए भी बुरा मत मानिए कि अरे यार सब बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा और वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है, ये क्या है। मैं बोल रहा हूं कि ये भगवान का इच्छा है, उनके इच्छा से ही सृजन हुआ है, उनके इच्छा से हो रहा है, वो भगवान है, वो कॉमन मैन नहीं है हमारे आपकी तरह। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।